कैची धाम के स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने की दो बड़ी घोषणाएं। कोशिया कटोली तहसील का नाम श्री कैची धाम पर करने का लिया फैसला। बाईपास सड़क निर्माण को जल्द पूरा कराने की घोषणा। श्रद्धालुओं की यात्रा होगी सुगम। भाजपा महाजनसंपर्क अभियान में शामिल हुए सीएम धामी। मसूरी विधानसभा के लाभार्थियों को किया सम्मानित। कहा, केंद्र सरकार ने 9 सालों में देश में नए आयाम किए स्थापित। पुरोला मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा पर लगाए आरोप। कहा, बीजेपी ने किया सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का प्रयास। ज्वलंत मुद्दों से भटकाना बीजेपी का काम। यमुना घाटी में हिंदू जागृति संगठन के अध्यक्ष केशवगिरी महाराज सहित 3 दर्जन से अधिक लोग गिरफ्तार। पुरोला में महापंचायत करने को लेकर अड़ा था संगठन। अब 25 जून को बड़कोट में महापंचायत करने का किया ऐलान। स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। साथ ही सीएम धामी ने केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को भी गिनाया। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्या बात है, आवाज कम आ रही है सबकी, थक गए क्या? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लाभार्थी सम्मेलन के अवसर पर मंच पर अभी उपस्थित, अभी जिनको आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और जुझारू प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, इस मसूरी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, टिहरी लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद, हमारी बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय माला लक्ष्मी शाह जी, हमारे मेयर देहरादून भाई सुनील उनियाल गामा जी, महानगर के अध्यक्ष भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी जी, महामंत्री इस कार्यक्रम के संचालक श्री सुरेंद्र राणा जी, महानगर उपाध्यक्ष बहन संध्या थापा जी, मंडल अध्यक्ष प्रदीप रावत जी, राकेश रावत जी, बहन ज्योति कोटिया जी, जिला उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्री दीपक कुंडीर जी, हमारे सभी नेतागण इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पधारे, सभी माताएं बहनें, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग उपस्थित, मेरे सभी नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबका इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारने पर आप सबका अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। सभी जो भी लाभार्थी भाई बहन आज यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आज आंकड़ा नहीं मिल पाया ठीक से कि कितने लोग आए हैं, लेकिन जितने भी लोग, जब महेंद्र भट्ट जी आते रहे यहाँ पर आप सबसे ताली बजवा रहे थे, तो मुझे ये तो लग रहा था कि सभी लाभार्थी हैं। कुछ ताली बजा रहे थे, कुछ नहीं बजा रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई योजना जरूर न जरूर है जिससे कोई न कोई देश का कोई न कोई व्यक्ति लाभान्वित हुआ है। कोई टेलीफोन के क्षेत्र में हुआ है, कोई अच्छी सड़कें बनी है, अच्छे रास्ते बने, अच्छी ट्रेनें लगी हैं, इतना अच्छा नेटवर्क टेलीफोन का बना है, कोई बचा नहीं होगा शायद कोई जो लाभार्थी न हो।
कि बताइए मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? या अभी वैक्सीनेशन जो हुआ है, कोई शायद उसमें तो कोई भी नहीं बचा होगा। कोई ऐसा है जिसने टीका नहीं लगाया? और जिन जिनने लगाया जरा एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए सर। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो लाभार्थी ना हो, मतलब कि हर कोई लाभार्थी है। आज आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाइयों बहनों हमारी सरकार समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक सेवाओं को पहुंचाने का काम, शासन प्रशासन को पहुंचाने का काम निरंतरता से कर रही है। और ये सरकार हमारी जो गरीबों को समर्पित सरकार है, इसलिए अभी मेरे से पहले बोलने वाले सभी वक्ताओं ने विशेष तौर पर सारी योजनाओं के बारे में ठीक प्रकार से आप सबको बताया, क्योंकि हमारी सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार गरीबों की आवश्यकताओं को भली प्रकार से समझती है, उसी के अनुरूप योजनाओं को बनाती है। और जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं में के लिए दिन रात जिस प्रकार से काम हो रहा है, उसका परिणाम है कि आप सब लोग आज इतने प्रातःकाल मुझे बताया गया कि बहुत सारे लोग 9 बजे ही अपने घर से आ गए। उसी का परिणाम है इतनी बड़ी संख्या। तो ये थे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जो जनता से संवाद कर रहे थे, लाभार्थियों को सम्मान कर रहे थे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसके तहत मसूरी में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, स्थानीय विधायक समेत बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई मुद्दों पर बयान दिए। बाबा के धाम आने वाले सभी तीर्थयात्री भक्तगण, उनको कोई भविष्य में परेशानी न हो, आवागमन में उनकी सुविधा बनी रहे, जाम इत्यादि की जो बड़ी समस्या, क्योंकि आज के दिन बाबा के यहाँ भक्तों का अपार मेला लगा होता है, अपार संख्या होती है, पूरे देश भर से भक्तगण आते हैं। उसको देखते हुए हमने पिछले दिनों घोषणा करी थी कि राती घाट से सैनिटेरियम तक बाईपास बनाया जाएगा। अगले 1 वर्ष के अंदर हमारा प्रयास होगा कि ये सड़क का काम पूरा हो जाए। इसके साथ साथ एक अनदर जो दूसरा रास्ता है, वह भी हम देख रहे हैं कि जिससे कि वहाँ पर जो जाम और पार्किंग की समस्या होती है, उस समस्या से निजात मिले। साथ ही जन भावनाओं और नीम करोली महाराज के श्रद्धालुओं की आशाओं को पूरा करने के लिए तहसील जो कोसिया कोटोली है, उसका नाम भी तहसील श्री कैंची धाम होगा। यह भी हमने यहाँ से निर्णय किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कांग्रेस के आला कमान से मुलाकात करने दिल्ली जा रहे हैं। इससे पहले माहरा ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस अध्यक्ष माहरा ने कहा, सुनियोजित तरीके से भाजपा की ओर से इस तरह की साजिश रची गई और महापंचायत की बात कही गई। आज अंकिता भंडारी हत्याकांड, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटक सके, इसलिए प्रदेश में लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसे मामलों को बढ़ाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा के ही विधायक दुर्गेश्वर लाल लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। छोड़ के घर गए हैं, उनकी सूची से मिला ली जाए तो ये साबित होगा दुर्गेश्वर लाल का बयान, पदाधिकारियों का छोड़ के जाने का नाटक और भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले छोटे संगठनों का वहां प्रदर्शन, लोगों को डराना, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लैंड जिहाद के मामले में भी आपने देखा कैसे कैसे चीजें शुरू ये मज़ारों से शुरू हुआ, अब ये गर्जिया मंदिर और अन्य मंदिरों तक ये आज गई है। हम कांग्रेस के लोग किसी भी इस तरीके की महापंचायत के पक्ष में नहीं है जो राज्य का और राष्ट्र का माहौल खराब करे। हिंदू मुस्लिम जो हमारी संस्कृति है, एकता की संस्कृति है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, उसको अगर कोई तोड़ना या खंडित करने की कोशिश करेगा तो कांग्रेस उसके पक्ष में नहीं। उत्तरकाशी के पिरोला में हिंदुवादी संगठनों का विरोध बढ़ता जा रहा है। संगठन के लोगों ने पिरोला रोड पर जमकर नारेबाजी की और क्षेत्र में लगी धारा 144 का विरोध किया। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट की भी आलोचना की,
जहां पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस ने नारेबाजी कर रहे लोगों को आगे बढ़ने से रोका। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और हिंदूवादी नेता आमने सामने नजर आए। महापंचायत विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया था। उन लोगों ने यहाँ महापंचायत करने का निर्णय लिया। प्रशासन ने जगह जगह अपने लोगों को रोका है। वो उनके भाई प्रशासन की व्यवस्था प्रशासन की, हमारी व्यवस्था हमारी है। अब जो भी चीज़ें होती है, पर यह है कि हिंदू जागरण का काम लगातार जारी रहेगा। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला महिला कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने जसपुर पहुंची, जहां महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसलिए ब्लॉक संगठन, वार्ड और प्रत्येक बूथों से 10-10 महिलाओं को संगठन से जोड़ा जा रहा है। वहीं राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार आम आदमी की सरकार नहीं है। चुनाव है और लोकसभा चुनाव है, पंचायत चुनाव है, तो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट्स पे जाके अपने जिला अध्यक्षों के साथ ब्लॉक अध्यक्ष और जो हमारे कार्यकर्ता हैं महिला कांग्रेस के, उन लोगों से एक मुलाकात करूं और जो आने वाला जो चुनाव है उसमें जो हमारा पार्टिसिपेशन हो, महिलाओं का जो भागीदारी हो, वो बढ़ चढ़ के हो। और हमारे संगठन से हम लोग ब्लॉक संगठन से, वार्ड से, हर संगठन से हर बूथ पे 10-10 महिलाओं को अपने संगठन से जोड़ना चाह रहे हैं। इसलिए ये मेरा प्रदेश का दौरा चल रहा है। ये कहना चाहती हूँ कि जो ये सरकार है, ये आम आदमी की सरकार नहीं है। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत लोहाघाट विधानसभा का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री केदार जोशी ने कहा कि पहले की सरकारें जनता से टैक्स वसूल कर घोटालों में संलिप्त थीं, लेकिन अब मोदी सरकार टैक्स को आम लोगों के लाभ के लिए खर्च कर उन्हें ही सुविधा पहुंचा रही है। वहीं कहा गया कि महाजनसंपर्क अभियान के तहत पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल में हुए जन कल्याणकारी विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 2024 में एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है, जिससे प्रदेश लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ेगा। पार्टी का महासंपर्क अभियान चल रहा है पूरे देश में, उत्तराखंड में भी। आज संयुक्त मोर्चा सभी मोर्चों के कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन था। 20 तारीख के बाद जन जन तक जुड़ने का हमारा अभियान है और हमारा लक्ष्य है 2024 में बहुत ही अच्छे मतों के साथ उत्तराखंड की 5 सीटें मोदी जी के झोले में डालने का। पूरे देश में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को अभी से हमने जुटा दिया है, उनका मनोबल बढ़ा। टनकपुर में सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि धाम के मेले का आज समापन हो गया। समापन समारोह में जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी मौजूद रहे। इस मौके पर जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि पूर्णागिरि मेले में करीब 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां पूर्णागिरि के दर्शन किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इच्छा है कि ये मेला पूरे वर्ष सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए मां पूर्णागिरि धाम में कई योजनाओं पर कार्य चल रहे हैं। उम्मीद है कि अगले वर्ष के मेले तक सभी विकास योजनाएं पूर्ण हो जाएंगी, जिसके बाद ये मेला पूरे वर्ष चल सकेगा। उसमें काफ़ी अधिक संख्या में श्रद्धालु आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें 4 घोषणाएं की हैं। इसको एक तरह से पर्यटन जो स्पिरिचुअल टूरिज्म हब बनाया जाएगा, पार्किंग्स बनाई जाएंगी, यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी की जाएगी और जो बिजली है वो परमानेंट की जाएगी और मेले को पूरे साल चलाया जाएगा। अगले साल से जब ये घोषणा पूर्ण होगी उस साल से, तो मैं आशा करता हूँ कि सुविधाएँ बढ़ेंगी और जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, हमारे जो भी प्रशासन, पुलिस, वन विभाग, जल संस्थान, मीडिया सभी जो लगते हैं और जो मेला समिति, मंदिर समिति, क्योंकि एक तरह जन सहभागिता जो पब्लिक के लोग हैं उन्हीं से मेला होता है। हमारे पास संसाधन बहुत कम है और मैन पावर भी कम है, बट पब्लिक के सहयोग से ही मेला कोई भी सफल होता है। जो मंदिर समिति है उसके सहयोग के बिना मेला नहीं हो सकता है। तो मंदिर समिति को भी सभी ने बहुत अच्छा काम किया है और आगे हम इम्प्रूव करें। खटीमा में स्वच्छता जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। बता दें कि खटीना नगर पालिका 12 जून से 18 जून तक उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्वच्छता सप्ताह जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम चला रही है,
जन जागरूकता रैली निकालकर लोगों से अपील की गई है कि कूड़े को अलग अलग 2 भागों में बांट कर रखें, सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग करके रखें। साथ ही लोगों और व्यापारियों से अपील की गई है कि पॉलीथीन का उपयोग ना करें, क्षेत्र को पॉलीथीन मुक्त बनाने, स्वच्छ बनाने में नगरपालिका का सहयोग करें। हमने जो स्वच्छ भारत के लोगों को जागरूक किया है कि पन्नी इस्तेमाल ना करें और खटीमा को स्वच्छ बनाने में हमारी मदद करें। सबको जागरूक करने के साथ साथ हमने ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को समझाएं कि कूड़ा किस तरीके से हमें अलग अलग करके देना है, क्योंकि कूड़ा अलग अलग ना होने की वजह से हमारा जो खटीमा या हमारा देश है प्रदूषित हो रहा है। एक अभियान चलाया गया है कि स्वच्छ भारत के तहत कि पन्नी से क्या नुकसान है, यही जागरूकता के लिए आज रैली निकाली है। 12 जून से लेके 18 जून तक एक स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया गया है। उसमें आज हमारे द्वारा विभिन्न एनजीओ को तथा जो मोहल्ला में कार्यरत स्वच्छता समूह हैं, जो क्या कहते हैं हमारे ये हैं पीएम आवास निधि वाले, पीएम स्वनिधि वाले, इनको बुला के एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कूड़ा निस्तारण की विस्तृत जानकारी दी गई, गीला और सूखा कूड़ा अलग करना, पॉलीथीन का प्रयोग न करना, और इसी के साथ एक जन जागरूकता रैली निकाली गई है। द्रोणागिरी घाटी के बफर जोन में बागनी ग्लेशियर, चंगबंग पीक, लंपक सहित गरुड़ डोम पीक साहसिक पर्यटन शौकीनों के लिए सबसे बेहतर जगह बनती जा रही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट गरुड़ डोम 6000 मीटर पर जोशीमठ के युवा पर्वतारोही सोबन सिंह मर्तोलिया के नेतृत्व में तिरंगा लहराकर 6 सदस्यीय पर्वतारोही दल समिट सकुशल जोशीमठ लौट आया है। अभियान दल को लीड कर रहे सोबन सिंह ने बताया कि उनके इस दल में ये क्षेत्र एडवेंचर टूरिज्म का हब है। जरूरत है इसके लिए ठोस कार्य योजना बनाने की और पर्वतारोहण और ट्रैकिंग परमिट इशू करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार करने की, ताकि यहां आने वाले साहसिक पर्यटन के शौकीन सुगमता से एडवेंचर टूरिज्म का लुत्फ उठा सकें। लोहाघाट में एक युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसे पड़ोसियों ने उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे जांच कर मृत घोषित कर दिया। इस बीच डॉक्टर ने बताया कि युवक की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। बता दें कि मृतक युवक स्टेशन बाजार में फल सब्जी का ठेला लगाकर बच्चों का भरण पोषण किया करता था, जिससे उसकी पत्नी भी सहयोग करती थी। हालांकि मृतक ने आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसकी जाँच की जा रही है। यह भी हैंगिंग का केस है, फांसी लगाई है ऐसा वो लोग बोल रहे हैं कि लेके आए थे, लेकिन जब यहाँ पे लेके आए तो ब्रॉड डेड था, मतलब पेशेंट में कुछ था नहीं, तो कुछ अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते, कोई ट्रीटमेंट भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं, वो जब लेके आए तो ब्रॉड डेड। चंपावत जिले के घाट पिथौरागढ़ एनएच के पास 300 मीटर गहरी खाई में गिरने से युवक की मौत हो गई। लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री को एक व्यक्ति के खाई में कूदने की सूचना मिली। 3 घंटे चले रेस्क्यू के बाद घायल युवक को उप जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। युवक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। करीबन 9:30-10 बजे के आसपास हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो गिरीश राम है, उनके द्वारा घाट पिथौरागढ़ रोड पे सीमता के पास जो है लीसा डिपो के पास है, वहाँ पे जो है खाई में छलांग मार दी है। इस सूचना पर तत्काल हमारे यहाँ से रेस्क्यू टीम रवाना हुई, फायर सर्विस रेस्क्यू टीम रवाना हुई, हमारी 112 वहाँ यहाँ से रवाना हुआ और वहाँ पे देर रात को करीबन 3 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में सिंगदा गांव के स्थानीय निवासियों द्वारा और वहाँ पे स्पेशली मदन होटल के मदन सामंत द्वारा पूरा सहयोग किया गया और हम लोग के द्वारा 3 घंटे के कठिन रेस्क्यू के बाद जो है जो घायल है इसको खाई से निकाला गया और इसको 108 एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल लाए, जहाँ पे डॉक्टर्स द्वारा इसको मृत घोषित कर दिया गया और अभी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई इसमें प्रचलित है और इसमें जांच अभी जारी है। उत्तरकाशी पुरोला में 2 सामुदायिक विवाद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। 15 जून को हिंदू संगठन द्वारा महापंचायत के ऐलान के बाद स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। पुरोला में धारा 144 लागू कर दी गई है। महापंचायत में बाहरी इलाकों से पहुंचने वाले संगठनों पर पुलिस सख्त निगरानी रखेगी। एडीजी डॉक्टर वी मुरुगेशन ने कहा कि स्थानीय प्रशासन के साथ पुलिस सामंजस्य बना रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन सतर्क है।
शासन ने वहाँ पे सारा तैयारी कर ली है, सतर्कता बरत रहा है और वहाँ पे 144 सीआरपीसी की सेक्शन भी लग गया है और प्रिवेंटिव एक्शन जो भी लेना है वो सब लिया जा रहा है। जो भी 144 धारा लगने के बाद उसको उल्लंघन करेंगे या कोई भी कानून का उल्लंघन करने वाले होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी सख्ती से। जो हमारे प्राथमिकता है उस क्षेत्र पे शांति व्यवस्था बनाए रखना, उसके लिए जो भी कदम उठाना है वो उठाने के लिए एसपी उत्तरकाशी को डायरेक्शंस दी गई है। बातचीत तो लगातार कंटिन्यूस चल रहा है, जो भी संगठन जैसे भी बातें करते हैं उनसे पदाधिकारी के साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट एसपी है डाउन द लाइन सब बात कर रहे हैं, तो प्रयास है कि भाई ये शांतिपूर्वक ये निपट जाए। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सचिवालय में 25 जून से 28 जून तक ऋषिकेश में आयोजित होने वाली G20 की तैयारियों के संबंध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि G20 की पिछली बैठकों में काफी अच्छे से प्रबंध किया गया था, इसे आने वाली बैठक में भी जारी रखा जाए। मुख्य सचिव ने आगे कहा कि पर्यटन प्रदेश होने के नाते हमें प्रदेश की छवि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सौंदर्यीकरण के लिए जो भी कार्य करवाए जा रहे हैं इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। जितने भी सुधार कार्य करवाए जाएं वो स्थिति स्थायी प्रवृत्ति के हों ताकि G20 के बाद भी आने वाले पर्यटक उनका आनंद ले सकें। मुख्य सचिव ने आगे कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में सड़कों की कायाकल्प के लिए एक मैकेनिज्म विकसित किया जाए। जो बैठक हमारी G20 की होने वाली है 25 से 28 जून तक, उसकी तैयारियां अलग अलग विभागों के द्वारा की जा रही हैं, जिसमें सूचना विभाग के द्वारा और प्राधिकरण के द्वारा जो तैयारी की जानी है उसकी हम लोगों ने शुरू कर दी है और तैयारियां जोरों पर हैं और आने वाले एक हफ्ते में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा अन्य विभाग की तैयारियों के लिए भी कल समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी मुख्य सचिव महोदय द्वारा। उनको द्वारा भी निर्देश दिए गए सभी लोग समय भीतर जो तय समय सीमा है उसके भीतर सारी तैयारियाँ पूर्ण करें। जनपद उत्तरकाशी में महापंचायत पर संशय बरकरार है। कुछ संगठनों ने महापंचायत न करने का फैसला लिया है, तो वहीं कुछ हिंदू संगठन अभी भी सामने नहीं आई हैं। हालांकि व्यापार मंडल ने पुरोला, बड़कोट और नगांव बाजार बंद रखने का फैसला किया है, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। मौके का जायजा लिया IND 24 के संवाददाता दीपक नौटियाल ने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ।